हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम टाटा और लीलैंड का जो 2518 है उसमें क्या कहते हैं जो अंतर है, किसका पिकअप ज़्यादा है और किसका कम है या बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये हम कैलकुलेशन की मदद से आपको दिखाएंगे और हम ज़रूर दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो अभी जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो मैं उन्हें क्लियर कर दूं। कई कस्टमर्स का, खासकर फ्लीट ओनर्स का ये मानना है कि भैया लीलैंड का जो है पिकअप बहुत अच्छा है टाटा से, या कई लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों का लेकिन ऐसा मानना है कि टाटा का पिकअप बहुत बेतोड़ है, एकदम बस अलग ही है जो लीलैंड के मुकाबले। तो लीलैंड और टाटा में असल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, टाटा का पिकअप ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। तो ये आज आपको हम पेपर पे कैलकुलेशन की मदद से, गणित की मदद से करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। तो नमस्कार। आज इस वीडियो में तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से कि अशोक लीलैंड और टाटा में से किसका पिकअप ज़्यादा है, कौन सा इंजन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहले पहुंचेगा, किसका पिकअप ज़्यादा बढ़िया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये इंजन है, और अगर आप मैनुअल देखेंगे अशोक लीलैंड का, ये अभी लीलैंड के इंजन की बात कर रहे हैं हम। अगर आप मैनुअल देखेंगे लीलैंड के इंजन का तो 650 न्यूटन मीटर उसका टॉर्क होता है। अब ये इंजन से जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट निकली और शाफ्ट कहाँ आती है, गियर बॉक्स में। तो ये गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स में मैंने केवल पहले गियर का ही डिज़ाइन अभी बना रखा है। जब ये शाफ्ट अंदर घुसती है तो जिस गियर से जाकर के मिलती है उस पर लगभग 18 दांतें होते हैं, जिससे ये मैच होती है। जो नीचे काउंटर शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट काउंटर शाफ्ट होती है। इस शाफ्ट पे जो ये गियर है जिससे ये मैच होती है, इस पर 40 दांतें होते हैं, और पहले गियर से जुड़ने वाला काउंटर गियर उसके 10 दांतें और पहले गियर के 32 दांतें। ये आ जाता है हमारा पिनियन गियर बॉक्स से बाहर निकल करके 7 दांतें पिनियन पे और 43 दांतें आपके ये क्राउन व्हील पे होते हैं, ठीक। और इस एक्सल से बाहर निकल कर के, जब ये एक्सल बाहर निकलता है तो ये पहिया है, ये टायर है जिससे ये एक्सल जुड़ा रहता है। जैसे ही ये क्राउन व्हील घूमता है वैसे ही हमारा गियर भी घूमता है। तो इसका रेडियस 0.5 मीटर है, यानी इसकी टोटल लंबाई 1 मीटर है, इसका रेडियस 0.5 मीटर है। 1 मीटर से वैसे लंबाई होता है टायर, लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटी मान लेते हैं कि लगभग 0.5 मीटर ही, सॉरी 1 मीटर ही इसका लेंथ है टोटल, ठीक। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहले कौन सा व्हीकल पहुंचेगा। तो देखिए, वैसे तो 650 न्यूटन मीटर अशोक लीलैंड का जो 1200 से 1500 आरपीएम है, उस पर टॉर्क बनता है इंजन का। मैक्सिमम टॉर्क यही बनता है, मैक्सिमम, ठीक। यानी लोड उठाने की क्षमता की जो ताकत है वो 650 न्यूटन मीटर बनता है 1200 से 1500 आरपीएम पे। पर हम मान लेते हैं, अब आइडलिंग पे तो गाड़ी हमारी होती है 600 आरपीएम पे, तो हम मान लेते हैं कि 700-800 आरपीएम पे इतना ये बनता है। माना क्यों है, क्योंकि आगे आगे हम जब टाटा के इंजन की बात करेंगे तो उसका जो टॉर्क है वो इतने ही आरपीएम पे 680 न्यूटन मीटर टॉर्क होता है उसका, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। लीलैंड वाले से टाटा के इंजन की क्षमता उठाने की, लोड उठाने की ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन अंतर तो 30 न्यूटन मीटर का है ही। तो अब वो अंतर तो बना ही रहेगा 30 न्यूटन मीटर का, चाहे आप इसको कम आरपीएम पे मान लें या ज़्यादा आरपीएम पे। तो हमको मेन चीज़ क्या है, अंतर का है कि इसका 650 है, उसका 680, ये 30 न्यूटन मीटर का अंतर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि 700-800 आरपीएम पे भी यही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो अब ये टॉर्क जो है, ये पहले गियर, ये इस 18 दांते वाले गियर को मिलता है, ठीक। ये अभी कितने टॉर्क पे घूम रहा है, 650। तो गियर रेशियो क्या है, गियर रेशियो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। गियर रेशियो टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट अपॉन नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ आउटपुट गियर के
अपॉन नंबर ऑफ टीथ इनपुट गियर, ये होता है गियर रेशियो। ठीक, ये रेशियो, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, गियर रेशियो। अब इस रेशियो के आधार पे हम टॉर्क निकालेंगे इस शाफ्ट का। तो आउटपुट टॉर्क हमें निकालना है, इनपुट टॉर्क हमें पता है 650 है, नंबर ऑफ टीथ आउटपुट कितने हैं 40, इनपुट में कितने हैं 18, और यहाँ पे लिखा जाता है इनपुट टॉर्क, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनपुट टॉर्क कितना है 650। ये कैलकुलेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ यहाँ पे। तो इसको अगर आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1444 न्यूटन मीटर टॉर्क आएगा। तो इस शाफ्ट का टॉर्क कितना हो गया 1444, तो बढ़ गया टॉर्क इस शाफ्ट का। अब हमें इस शाफ्ट का निकालना है, तो टॉर्क आउटपुट निकालना है। तो टॉर्क आउटपुट क्या हुआ, टीथ आउटपुट अपॉन टीथ इनपुट इनटू टॉर्क इनपुट। तो ये कितना आया आपका 4620 न्यूटन मीटर, 4620 न्यूटन मीटर। अब हमें इस शाफ्ट का टॉर्क निकालना है, यानी हमें टायर का टॉर्क निकालना है। ठीक, तो इस शाफ्ट का टॉर्क निकालने के लिए टीथ आउटपुट कितने हो गए, आउटपुट के टीथ कितने 43 अपॉन इनपुट के 7 इनटू ये टॉर्क इनपुट कितना हुआ 4620। तो इसका जो टॉर्क है वो कितना आया 28380 न्यूटन मीटर। ठीक, ये इसका टॉर्क आया 28380 न्यूटन मीटर। तो टायर कितने टॉर्क पे घूम रहा है 28380 न्यूटन मीटर। ये अगर आप टाटा के इंजन को करेंगे यहाँ पे 680 न्यूटन मीटर टॉर्क लेकर के, तो आपका मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा निकलेगा, 29,000 कुछ निकलेगा। लेकिन अभी कहानी आगे लेकर के चलते हैं। ये टॉर्क निकला है, ये कितने फोर्स को, ये टायर कितने फोर्स को लेकर के आगे बढ़ सकता है ना, ये हमको देखना है। कितना फोर्स ये टायर लगा रहा है आगे की दिशा में, क्योंकि टॉर्क जो है वो होता है फोर्स इंटू आर, इसका रेडियस। तो टॉर्क कितना है 28380 इजिकल्स टू फोर्स इंटू रेडियस कितना है 0.5 मीटर। तो फोर्स आपका निकलेगा कितना 56,760 न्यूटन। इतने फोर्स को लेकर के ये टायर जो है आगे बढ़ सकता है। बहुत हो गया, क्योंकि एक ट्रक के ऊपर, इस ट्रक के ऊपर मैं समझता हूँ 25 टन पे ये जहाँ तक है पास है आज की डेट में। तो 25 टन यानी मास, कितना मास इसके ऊपर रखा जा सकता है 25 टन यानी 25,000 kg। यहाँ पे लिख देता हूँ मास कितना है 25,000 kg। ठीक, इतने मास पे ये आगे इसके ऊपर हम लोड करते हैं, इस ट्रक के ऊपर। ठीक, तो इतना वजन इस ट्रक के ऊपर हम डालते हैं, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स अगर टाटा के इंजन के लिए नापा जाए तो ये फोर्स निकल के आता है 59401। बिल्कुल इसी तरीके से मेजर करना है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको जो है अपने आप नापें, है ना। आपको बहुत जो है बहुत ही अच्छा लगेगा ये कैलकुलेशन करते हो, अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो अगर हम एक्सेलरेशन को नापें तो मास कितना हो गया 25,000 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 56760 अपॉन में डिवाइड बाय 25,000। तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका निकल के आएगा 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप इसके लिए नापेंगे तो वो आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
टाटा के लिए। तो एक्सलरेशन जो है नया पेज ले लेते हैं। तो एक्सलरेशन जो है वो 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ रहा है। किसके लिए? लीलैंड के लिए। सेम वजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और एक्सलरेशन उसके लिए कितना निकल के आ रहा है? 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके लिए? टाटा के लिए। अब बात आई कौन से ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ेगी गाड़ी। तो टाटा के लिए अगर आप देखें एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो एक्सलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सलरेशन है लीलैंड की अगर हम बात करें 2.3 और स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करने के लिए वैसे कुछ नहीं, इंटू 5/18 ही करना पड़ता है, आ जाता है। तो 14 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम। तो इसका ये जो टाइम है ये निकलेगा करीब करीब 6 सेकंड। और टाटा के लिए टाइम निकलेगा, टाटा का टाइम निकलेगा 5.8 सेकंड। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लीलैंड कितने 6 सेकंड में पड़ती है और ये 5.8 सेकंड में। कितना अंतर है? 0.2 सेकंड का। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है किसी भी प्रकार से। लीलैंड टाटा से कम नहीं बैठती है। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि इंजन में सेम फ्यूल सिस्टम होते हुए यदि दोनों ही CRDI हैं, क्योंकि लीलैंड का भी CRDI सिस्टम जिसमें 709 नंबर का इंजेक्टर लगता है और टाटा का जिसमें 369 नंबर का इंजेक्टर लगता है। तो हालांकि खर्चा टाटा में ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं, खर्चा टाटा में ज़्यादा है, लीलैंड में कम है। और स्पीड पकड़ने में दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, केवल 0.2 सेकंड का अंतर है। ये किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।